नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम प्रेगनेंसी में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स पूछती हैं, तो उन्हीं पर आज हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, महिलाएं पूछती हैं क्योंकि प्रेग्नेंट हैं तो क्या हील्स पहनी जा सकती हैं? तो आप हील्स पहन सकती हैं, बस ध्यान रखिए कि हील्स ऐसी हों जिनसे आप गिर ना जाएं। जैसे प्लेटफॉर्म हील्स हैं, ब्लॉक हील्स हैं, इनको आप पहन सकती हैं। प्रेगनेंसी में हील्स के लिए मना इसलिए किया जाता है अगर पॉइंटेड हील्स आप पहनेंगी, क्योंकि एक तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी टमी बढ़ जाती है और आपके पैरों में भी सूजन आ जाती है। तो जो भी कंफर्टेबल फुटवेयर्स हों आप उन्हें ही पहने ताकि गिरने के चांसेस नहीं हो। इसके बाद पूछते हैं महिलाएं कि क्या हवाई यात्रा की जा सकती है प्रेगनेंसी में? तो बिल्कुल आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, पर यात्रा करने से पहले, ट्रैवल करने से पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप जरूर करवाएं। आप एयरलाइन से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, क्योंकि कुछ एयरलाइंस 32 वीक्स के बाद में ट्रैवल अलाउ नहीं करती हैं। और लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवलिंग रहती है उसमें आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट में स्कैनर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स रहते हैं और जो मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं वह पूरी तरह से सेफ होते हैं। फिर महिलाएं प्रश्न करती हैं कि क्या हम 4 व्हीलर्स ड्राइव कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे से आप ड्राइविंग जानती हैं, तो आप ज़रूर कार ड्राइव कर सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही ड्राइविंग करनी है। इसके बाद बात करते हैं, बहुत सारी महिलाओं का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, जेंडर कैसे पता करें कि लड़का है या लड़की। कई बार कहते हैं शेप ऑफ द फेस से पता लग जाता है, शेप ऑफ टमी से लग जाता है, रिंग डैंगलिंग एक थियरी है कि उससे पता लग जाएगा, या बच्चे की धड़कन काउंट करके, या कैसी मदर की फूड क्रेविंग्स हैं उनको जान करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। बच्चे का सेक्स प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इन सब बातों के बेसिस पे। इसके बाद बात करते हैं, बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन रहता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स किया जा सकता है? तो अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली मना नहीं किया है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान इंटरकोर्स कर सकते हैं। बस आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन देखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल या बहुत पेनिट्रेटिव नहीं होना चाहिए। फिर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या बिना सेक्स के भी, बिना इंटरकोर्स के भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो अगर जेनाइटल कांटेक्ट हुआ है, सीमेन बाहर थोड़ा कलेक्ट रह गया है, कुछ एक्टिव स्पर्म्स होते हैं जो वजाइना में एंटर कर जाते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आजकल महिलाओं का क्वेश्चन रहता है कि पहली मेरी सिजेरियन है तो क्या नेक्स्ट भी सिजेरियन कंफर्म है या वजाइनल डिलीवरी भी हो सकती है? तो एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद में आपकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड करता है जैसे कितना डिफरेंस है आपकी दोनों प्रेगनेंसीज में, ये प्रेगनेंसी में आपके कैसे स्टेटस है, कोई लेबर एसोसिएटेड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपकी सिजेरियन के बाद में वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान वेट कितना बढ़ता है, तो यह आपका डिपेंड करता है प्रेगनेंसी से पहले आपका कितना वेट था, अभी आप कैसे हेल्दी डाइट खा रही हैं, कितना आपका कैसा लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल है कि नहीं है। तो वैसे बेसिकली 9 to 11 kgs प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है। इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है जैसे कि मैंने बताया कंडीशंस के ऊपर। तो आप ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि आपका ऑप्टिमम वेट गेन हो, जिससे कि आपके डिलीवरी में, लेबर में कोई परेशानी ना आए। इसके बाद बात करते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस, धारणा रहती है कि यह केवल मॉर्निंग में ही होती है, पर नहीं। मॉर्निंग सिकनेस जो नोजिया और वॉमिटिंग ये सब रहता है, यह सारा दिन ही रह सकता है, केवल स्पेसिफिकली मॉर्निंग के टाइम पर नहीं होता है। हालांकि इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन सारा दिन रह सकता है। और यह होता है क्योंकि हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से यह नौजिया वॉमिटिंग रहता है और शुरू के महीनों में यह अधिक रहता है। इसके बाद बात करते हैं
कि लूनर इक्लिप्स के दौरान अगर प्रेग्नेंट फीमेल बाहर निकलेगी तो बच्चे में क्लेफ्ट लिप हो जाएगा, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब कहते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल को नहाना नहीं चाहिए डेली, लेकिन प्रेग्नेंट महिला को तो और ज्यादा हाइजीन का, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए, उसको नहाना चाहिए, प्रॉपरली हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को कैट्स जो उनके पेट्स रहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो हाँ, ये जरूर ठीक बात है कि जो कैट्स का जो फीसेस होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिससे टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आप पेट से अवॉइड रहने की जरूरत नहीं है, दूर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो फीसेस है वह कलेक्शन आप किसी और को करने दें, आप उससे बचें। इसके बाद बात करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि अब 2 हैं जन तो डबल खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट 400 से 500 कैलोरीज पर डे होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वह भी आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है। इसके बाद कई बार सुनने में आता है कि स्पाइसी फूड खाने से लेबर इंड्यूस हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इतना आसान होता तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाते। तो स्पाइसी फूड खाने से और लेबर से कोई रिलेशन नहीं है। अब महिलाएं बहुत ज्यादा सर्च करती हैं जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि किस तरह से स्ट्रेच मार्क्स को दूर किया जाए, किस तरह से उनको प्रिवेंट किया जाए कि आए ही नहीं। कोको वाटर यूज करेंगे, विटामिन ई का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसा नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स तो आते ही हैं, किसी में कम आते हैं, किसी महिला में अधिक आते हैं। यह डिपेंड करता है आपकी स्किन की क्वालिटी कैसी है, बच्चे का साइज कैसा है। तो स्ट्रेच मार्क्स तो आते ही हैं, उनको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स आपके प्रिवेंट हो जाएं। बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या एक्सरसाइज करना ठीक रहेगा। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको स्पेसिफिकली मना नहीं किया है, तो आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकती हैं। माइल्ड टू मॉडरेट, बहुत स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, लेकिन एक्सरसाइज कोई भी करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। जब वह आपको क्लियर कर दें कि हाँ जरूर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप नॉर्मली एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगी प्रेगनेंसी के दौरान उतना ही आपको लेबर में आसानी होगी। फिर कहा जाता है, एक ऐसा ही थिंकिंग है कि हाथ ऊपर करेंगे तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के नेक के ऊपर लिपट जाएगा, पर इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इस तरह करने से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह गले में लटक जाती है, अटक जाती है। अब कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत अच्छा ग्लो रहता है तो जेंडर जो बेबी का रहता है वह बॉय होता है, पर ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में ग्लो क्यों आता है? क्योंकि एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, तो स्किन में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तो उससे लगता है। तो यह एक नॉर्मल बात है। इससे सेक्स डिटर्मिनेशन या जेंडर डिटर्मिनेशन बॉय और गर्ल के ऊपर यह डिपेंड नहीं करता है। तो आज हमने बात किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रेगनेंसी में जो सभी के डाउट्स रहते हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी उनका उत्तर देने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।